अंचेमि पूजेमि वन्दामि वंशामि दुःखको कमको वोहिलाओ शुगै गमनं समाहि मरणं जिणगुण संपत्ति हो मज्जम वंदितु शुभसिद्धे दोमजल मनोभवं गयं पत्ते उच्चामि शमे पाहुर मृडमोश्वे केवली भगवम्। कि यहाँ पर निर्विकल्प समाधि सुसंवेदन ज्ञान कहा गया है। तो उस निर्विकल्प सुसंवेदन ज्ञान के माध्यम से आत्मा का कल्याण होता है, अथवा यूं कहें कि शुद्धात्म उपलम्ब स्वरूप मोक्ष कहा जाता है। उस विषय में यहाँ पर शिष्य ने शंका की थी कि निर्विकल्प अध्यात्म ग्रंथों का जो कहा जाता है वो वर्तमान में घटित नहीं होता। तो आचार्य महाराज ने कहा कि निर्विकल्प का अर्थ जैन सिद्धांत में वो कहा जाता है कि जो ज्ञान दर्शनवत विकल्पों से रहित हो जाता है, तो कहा कि निर्विकल्प तो जैन सिद्धांत में दर्शन होता है, ज्ञान को तो कभी जैन सिद्धांत में निर्विकल्प नहीं कहा। इसलिए उपयोग को दो भेदों में विभाजित किया जाता है, एक साकार उपयोग और एक निराकार उपयोग। जो निराकार उपयोग होता है उसको निर्विकल्प कहते हैं, और जो साकार उपयोग है वो सविकल्प कहा जाता है। ऐसी जब शंका उसने कही तो आचार्य महाराज कहते हैं कि देखो, ज्ञान को निर्विकल्प तो बौद्ध मत में माना जाता है। बौद्ध मत में दर्शन की व्यवस्था नहीं है, वो ज्ञान को ही सब कुछ मानता है। जैन आचार्य तो दर्शन को निर्विकल्प और ज्ञान को सविकल्प ही मानते हैं, क्योंकि इन्हें लिखा ये पंक्ति जैन मते तु, पृष्ठ नंबर 373, जयसेन स्वामी की पहली पंक्ति। जैन मते तु, जैन मत में तो विकल्पस्य उत्पादकम भवति, जैन मत में तो ज्ञान विकल्प का उत्पादक होता ही है।
एवं न किंतु स्वरूपेण सविकल्पमिति तथैव स्वपर प्रकाशकम। कहते कि यदि ऐसा नहीं मानोगे तो वो सविकल्प इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। स्वपर प्रकाशक का अर्थ होता है कि निज को भी जानता है और पर को भी जानता है। अन्य मतों में ये भेद डाल दिया, वो कहते हैं कि ज्ञान तो पर को ही जानता है, दर्शन स्व को जानता है। थोड़ी सी ध्यान से सुनना, तर्क की बात है, न्याय की बात है, इसको भी समझने की कोशिश करो। एक ऐसा मत है कि वो उपयोग को सुपर प्रकाशक मानता है, तो उसका कहना है कि दर्शन स्व प्रकाशक है और ज्ञान पर प्रकाशक है। यानी ज्ञान का काम पर को जानना है, अपने आप को ज्ञान नहीं जानता। ऐसा भी माना जाता है, लेकिन जैनाचार्य कहते हैं कि नहीं, ज्ञान ही स्व को और पर को दोनों को जानता है। इसलिए ज्ञान में ही ये भेद किया जाता, स्वार्थ प्रमाण और परार्थ प्रमाण। मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, ये स्वार्थ ज्ञान कहलाते हैं। ये जानते हैं लेकिन किसी से कोई लेना देना नहीं करते। श्रुति ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है कि जो जानता ही है, जानता भी है और जानकर को दूसरों को बता भी देता है। इन 5 प्रकार के ज्ञानों में एक श्रुति ज्ञान स्वार्थ और परार्थ दोनों की कोटि में आता है। शेष 4 ज्ञान सिर्फ स्वार्थ हैं, सुसंवेदन करते हैं, भी किसी के विषय में कुछ बताते नहीं। इसलिए 5 प्रकार के ज्ञानों में से नए का उद्भव सिर्फ श्रुति ज्ञान से होता है। मति ज्ञान में कोई नए की व्यवस्था नहीं है। अवधि मना पर्याय ज्ञानों में कोई नए की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ नए होता है तो एक श्रुति ज्ञान में ही होता है। इस तरह यहाँ पर ये सविकल्प तथा स्वपर प्रकाशक है। इतनी बात इनने कही। अब इन सब बातों के लिए आचार्य महाराज फिर समाधान करते हैं। देखो दूसरी पंक्ति में, तत्र परिहारा, तुमने अपनी बात पूरी कर ली, सामने वाले की पूरी बात को सुन लो पहले अच्छे ढंग से, क्या कह रहा है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला अपनी बात रखता है और हम पूरी सुन नहीं पाते और बीच में टोका टाकी कर देते हैं। तुम्हारा ये कहना ठीक नहीं। अरे भाई वो क्या कह रहा है, इस बात को सुनो तो पहले। दूसरे की बात को समता से सुन लेना, ये सहिष्णुता का प्रतीक माना जाता है। सामने वाले की बात को सुनो और सुन करके फिर विचार करो। वो विचार कर करके फिर देखो कि वास्तव में इस व्यक्ति का कहना हितकारी है कि अहितकारी है।
ये व्यक्ति यदि कह रहा कोई हमारी कमजोरी बता रहा है, तो आपका कर्तव्य क्या है कि आपको अपनी कमजोरी दूर करना है कि जिंदगी भर कमजोरी बना के रखना है? बताओ क्या करना है। यदि सामने वाला अपनी कमजोरी बता रहा है और तुमसे कह रहा है कि भाई साहब तुम अश्वगंधा का सेवन दूध के साथ करो, तुम्हारी कमजोरी दूर हो जाएगी, लेकिन तुम कहो कि तुम्हारे जैसे वैद्य तो हमारे आगे पीछे घूमत रहते, तो फिर तुम्हारी कमजोरी कभी दूर नहीं होगी। जब आगे पीछे वैद्य घूम ही रहे हैं तो तुम्हें वैद्य की मानना ही नहीं है कबो। अब मानने नहीं है तो तुम कभी सबल हो ही नहीं सकते, बहादुर नहीं हो सकते। इसलिए नीतिकार कहते हैं कि देखो, बहादुरी की जरूरत कभी कभी पड़ती है, समझदारी की जरूरत तो रोज पड़ती है। समझदारी से काम करो। आचार्य महाराज ने इतने बड़े प्रश्न को बहुत अच्छे ढंग से सुन लिया। अब देखो, सामने वाले की बात अच्छे से सुन लो तो वो तुम्हारे उत्तर को भी अच्छे से सुनेगा। तत्र परिहारा, परिहार का अर्थ होता है अब आपके लिए समाधान देते हैं। कथंचित सविकल्पम अपि च कथंचित निर्विकल्पम अपि च। उतने उस सामने वाले व्यक्ति ने जितने भी तथ्य रखे थे, पहलू रखे थे, आचार्य महाराज ने कह दिया कि स्वस्वरूप से कथंचित सविकल्प भी है, कथंचित निर्विकल्प भी है। क्योंकि उसका कहना था कि जो निर्विकल्प सुसंवेदन ज्ञान है वो क्या वस्तु है? तो क्या जहाँ निर्विकल्प अवस्था होती है वहाँ पूर्ण रूप से विकल्प खत्म हो जाते हैं? आचार्य महाराज कहते नहीं, विकल्प खत्म नहीं होंगे। विकल्प तो होंगे, लेकिन कथंचित विकल्प हैं, कथंचित विकल्प नहीं है। तद यथा, जैसे समझाते हैं, अब सुनो। यथा विषयानंद रूपम सराग सुसंवेदन ज्ञानम सराग संवित्ति विकल्प रूपेण सविकल्पमपि विशेष अनिहित सूक्ष्म विकल्पानां सद्भावेपि सति तेषां मुख्यत्वं नास्ति। कहते हैं कि जैसे विषयानंद रूप सराग सुसंवेदन ज्ञान है, जहाँ सरागता होती है, उस सराग ज्ञान में विषयों में भी आनंद लिया जाता है। क्योंकि विषयातीत अवस्था तो निश्चय रत्नत्रयधारियों के होती है, विषयासा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। आपने वर्तमान में ये बीतरागी मुनि का लक्षण सराग साधु में खोजना शुरू कर दिया। क्योंकि विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, इतनी बात तो सराग अवस्था की है। विषयों की आशा से रहित है, पंचेंद्री के विषयों पे झंपापात नहीं करते हैं। कोई आरंभ और परिग्रह नहीं करते।
लेकिन ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, ये ज्ञान और ध्यान इसी में ही 24 घंटे लगे रहते हैं। ये लक्षण वीतरागता का है, क्योंकि ज्ञान और ध्यान मूल गुण नहीं है। मूल गुण तो 28 ही हैं, ज्ञान और ध्यान तो ये उत्तर गुण है, क्योंकि उत्तर गुणों में 12 तप आते हैं और ज्ञान जो हो रहा है वो स्वाध्याय तप अंतरंग तप है, ध्यान है अंतरंग तप है। और वो अंतरंग तप यहाँ पर रखा है तो उन वीतरागी साधुओं का लक्षण है जो उत्तर गुण को पालन करते हैं। लेकिन जो उत्तर गुण का अभ्यास कर रहे हैं और मूल गुणों को पाल रहे हैं, ये छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराजों का लक्षण है। इसलिए मूल गुण प्रधान है, उत्तर गुण उनके पास होते हैं तो वो ज्ञान के साथ ध्यान की भूमिका बनती है, तो वो ऊपर जाकर के वीतराग सुसंवेदन के साथ जोड़ दी जाती है। इसलिए यहाँ कहा कि यदि विषयों में आनंद है, सराग सुसंवेदन ज्ञान है, उस सराग संवित्ति है। देखो कितनी चीजें दी हैं यहाँ पर। सराग संवित्ति माने उनके ज्ञान में राग मौजूद है, उस राग की मौजूदगी में सराग अवस्था में यहाँ पर विषयों में भी आनंद होगा। लेकिन ध्यान रखना, विषय बदल जाता है। विषय बदल गया यानी गृहस्थ का विषय होगा तो वो भोग उपभोग की व्यवस्था होगी, इंद्रियों के विषयों में झंपापात करेगा, स्त्री पुत्र मित्रादि के प्रति राग करेगा। लेकिन साधु का विषय होगा तो निज हित के साथ में धर्मोपदेश देना, जीवों को हित में लगाना, सम्यक्त की प्राप्ति का उपाय बताना, आयतन के विषय में उनके लिए उपदेश देना। ये यहाँ पर तीन चौकड़ी के अभाव में साधुओं के साथ भी जो समिति रूप प्रवृत्ति होती है, इस सराग अवस्था की कोटि में आती है। और जब भी गुप्तियों में बैठ जाते हैं तो वो वीतरागता की कोटि में आती है। इस तरह से इनमें अंतर डालना, दोनों के साथ में विषय तो है लेकिन विषय होते हुए भी विषयों में अंतर है। गृहस्थ विषयों में उलझेगा तो स्त्री पुत्र मकान धन धान्य आदि के प्रति आसक्ति होगी। और साधु का यदि विषय होगा, चलो भाई धर्मोपदेश दे दो, इतने लोगों का हित हो जाएगा, ये यहाँ पर पाप से बचकर के धर्म ध्यान में लग जाएंगे, 1 घंटे इनका धर्म ध्यान हो जाएगा, ये भी विषय हो गया। क्योंकि शुद्धोपयोग की भूमिका से हट करके तुम्हें ये राग आ गया कि इतने लोगों का कल्याण हो जाएगा। ये सराग की अवस्था है, इस सराग का विषय है। अब यहाँ पर ये धर्मोपदेश देने का अधिकार भगवान ने उन मुनि महाराजों को दिया है कि जे साधक यहाँ धर्मोपदेश देकर के धर्म की और तीर्थ की प्रवृत्ति चला सकते हैं। इसलिए अपन को झगड़ों से बचना है, लौकिक कार्यों से बचना है। तो झगड़े की जड़ों को समझो कि झगड़े होते किन कारणों से है। तो लिखा कि झगड़ों से बचना है, ज्यादा नहीं बोलो।
ज्यादा बोलोगे झगड़ा होगा। शांति चाहते हो तो व्यर्थ मत बोलना। यदि आप शांति चाहते हो तो सुविधाओं के चक्कर में मत पड़ना। सुविधाएं आपके लिए लौकिक सुख प्रदान कर सकती हैं, लेकिन वे सब शांति को छीनने वाली होती हैं। इसलिए झगड़े से बचना है तो ज्यादा नहीं बोलना। ज्यादा बोलने से झगड़े होते हैं, कम बोलने वालों के कभी झगड़े नहीं होते हैं। इसलिए ज्यादा नहीं बोलो। और दूसरी बात है, बिना मांगी सलाह ना दो। बिना मांगी सलाह दी, सामने वाले ने उपेक्षा कर दी, अब तुम्हारा माथा ठनक जाएगा। हम तुम्हें हित की बात बता रहे हैं और तुम समझ नहीं रहे हो। अब यहां पर आपके अंदर संक्लेश पैदा होगा। कहो उसी से जो माने खुशी से। जो तुम्हारी बात खुशी से माने उससे कहो, और जो तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं, जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो भाई साहब? फ्री की सलाह क्यों दे रहे हो आप? एक वकील से सलाह लेवे जाते हो तो हजारों रुपया देना पड़ते हैं। डॉक्टर से सलाह लेवे जाते हो तो आप हजारों रुपया देते हो, नहीं देते? डॉक्टर बिना मांगी सलाह नहीं देता, वकील बिना मांगी सलाह नहीं देता। फिर तुम क्यों अपनी बिना मांगी सलाह सामने वालों को थोपना चाहते हो? हम सोचते हैं हित हो जाए। आपका सोच बहुत बढ़िया है। यदि सामने वाले का हित चाहते हो तो बिना मांगी सलाह ना दे करके भगवान से प्रार्थना करो, हे परमात्मा सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। भगवान से प्रार्थना करो ना, बिना मांगी सलाह की क्या जरूरत। और यदि सामने वाला सलाह विनय से मांगता है तो फिर वो हितकारी सलाह दो जिसके माध्यम से उस व्यक्ति का कल्याण हो। सहयोग करो। ये झगड़े से बचने और संक्लेश से बचने की कला है। और तीसरी बात है कि हर किसी कार्य में टोका टाकी मत करो। ये टोका टाकी व्यक्ति के लिए हमेशा अपमान महसूस कराती है। आप हमें टोकते ही रहते हो, आप टोकते ही रहते हो। ये जो टोका टाकी है ये अच्छी आदत नहीं। सहिष्णु बनो। सामने वाले को भी करने के लिए थोड़ी स्वतंत्रता प्रदान करो। आप टोक करके सामने वाले की गति के लिए अवरोधक बन रहे हो। उनका काम बिगड़ गया तो भैया, भावुकता का भूत बिना अनुभव के नहीं उतरता। 1000 बार टोकोगे आप, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नीतिकारों ने लिखा अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। दुनिया बादाम को बर्बाद कर रही खा खा के। कहते हैं बादाम खाने से अकल आती है, बादाम खाने से अकल आती है।
नीतिकार कहते बादाम खाने से नहीं आते, ठोकर खाओ, और ठोकर खाओगे तो समझ में आएगा, बिना ठोकर के आप समझ नहीं सकते। इसलिए लिखा है, लगती है तकदीर को जब ठोकर गंभीर, राजा फिरता रंक वन, रानी भरती नीर। ये जब ठोकर लगती है तब व्यक्ति को समझ में आता है, तुम टोका टाकी करके सामने वाले का माइंड खराब कर रहे हो। इसलिए बिल्कुल टोका टाकी नहीं करो, शांति का परिचय दो। उसको ठोकर लग जाए तो प्रेम से समझाओ, भैया मैं समझ तो रहा था कि रास्ते में पड़े केले के छिलके पर तुम पैर रख रहे हो, कहीं फिसल ना जाओ, और अब फिसल गए, अब सावधानी रखना, कहीं केले का छिलका पड़ा हो तो पैर ना पड़ जाए, कहीं जमीन में काई लगी हो तो कहीं उस काई लगी जमीन पे पैर ना पड़ जाए। एक बार ठोकर लगने दो। जब घड़े में अच्छी ठोका पीटी हो जाती है, ठोकर लग जाती है, तभी वो अग्नि परीक्षा देने के योग्य होता है। और जब अग्नि परीक्षा देकर के बाहर आता है तो फिर उसके अंदर वो क्षमता आ जाती है कि वो पानी को धारण कर लेता है। बिना अग्नि परीक्षा के यदि घड़े में पानी रखोगे तो घड़ा बर्बाद हो जाएगा, और अग्नि परीक्षा के बाद रखोगे तो घड़ा आबाद हो जाएगा। तुम्हें आबाद करना कि बर्बाद करना? आबाद करना है तो वह सबसे अच्छी बात है कि आप टोका टाकी नहीं करो किसी के साथ। और चौथी बात है कि सामने वाले के लिए ऐसी व्यंग भरी भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि व्यंग बाण से भी पैना होता है। व्यंग करने के बाद व्यक्ति का दिल जर्जरित हो जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार से व्यंग नहीं करो। भाषा बोलो तो दुश्मन से भी मीठी वाला भाषा बोलो, क्योंकि उससे बोलोगे तुम्हारी भाषा से वो सुधर जाएगा। तो ये झगड़ों को यहाँ असंयमी अवस्था में सविकल्प अवस्था है। आप अपना आत्मनिरीक्षण करो कि इन चार चीजों से आप परे हो कि नहीं, आप दूर हो कि नहीं। कौन सी चार चीजें हैं, याद भाई कि नहीं भाई? बताओ तो, ज्यादा नहीं बोलो, ज्यादा नहीं बोलो। ये अपने आप में निरीक्षण करो कि हम ज्यादा तो नहीं बोलते हैं। सामने वाला ये तो नहीं कहता कि भाई साहब बस अब थोड़ा सा ताला लगा लो, अब तो हम थक गए सुनते सुनते, ऐसा तो नहीं होता। यदि आप नहीं बोलते ज्यादा तो बहुत अच्छी साधना की है आपने। आप अपने परिवार को, समाज को, दुनिया को बिना मांगी सलाह तो नहीं देते हैं। कई लोग ठलुआ भैया होते हैं जिनको कछु काम नहीं होते, भी जबरदस्ती घर में जाकर के कहेंगे यार तुम माचिस की फैक्ट्री खोल लो ना यार, फ्री हो क्या कर रहे हो, चलो यही करो। ये बिना मांगी सलाह दे रहे हो, माचिस की फैक्ट्री खुलवा रहे हो। ये काड़ी में सुमेरु पर्वत के बराबर ईंधन जल रहा है, उस सुमेरु पर्वत के बराबर वो माच से बेच कर के कितने असंख्यात लोक प्रमाण सुमेरुओं को जलाएगा। ये नहीं होश, उसका पाप किसको लगेगा? इसलिए बिना मांगी सलाह मत दो। और यदि कोई पाप के लिए सलाह मांगे तो कहो कि भैया
ये तो कोई ज्ञानी जनों से मांगो, मुझ जैसे अल्प ज्ञानी से सलाह मांगने तुम आए, हम में कहाँ इतनी बुद्धि। ऐसी लघुता प्रकट करके पाप के कार्यों से बच जाओ। ऐसे कार्यों में सलाह भी मांगे तो भी ना दो। नहीं तो कहो महाराज ने तो कही थी कि बिना मांगी ना दो। उस सामने वाला मांग बे आए कि हम बूचड़ खाने खोल रहे तो खोल ले बे। अरे दुर्बुद्धि। इसलिए कहा था कि कोई कछु भी सलाह मांगे सो दे देना। अपनी बुद्धि से तो विवेक पूर्वक विचार करके देना है तो क्या देना है, इस पर तुम यदि ध्यान नहीं रखोगे तो भी लुट जाओगे। नेक सलाह देना, टोका टाकी नहीं करना। ये टोका टाकी व्यक्ति के लिए बहुत गहरा जख्म बनाती है। और चौथी बात, व्यंग भरी भाषा का प्रयोग मत करना। कई बार लोग करते हैं, किसी की बात किसी के माथे पे आरोपण करके और उसको कहना चाहते हैं। ये आदत बुरी है, इसको सुधारने की कोशिश करो तो तुम बहुत सारे झगड़ों से बच जाओगे। इस झगड़ों को यहाँ संक्लेश अथवा संक्लेश कहें या सविकल्प अवस्था कहें, ये भी एक सविकल्प अवस्था मानी जाती है। सराग संवित्ति विकल्प रूप से सविकल्प हो करके भी शेष अनिहित सूक्ष्म विकल्पानाम सद्भावे पी। देखो क्या कह रहे हैं, निर्विकल्प की बात बना रहे हैं कि विषय संबंधी आनंद से छूट गए। विषयानंद का अर्थ समझते क्या है? विषयानंद का अर्थ होता है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान के 4 भेद है ना, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रह या विषयानंदी। परिग्रह नंदी कहें या विषयानंदी कहें, 5 इंद्रियों के विषयों में आनंद मनाना ये रौद्र ध्यान कहलाता भाई साहब। इसलिए आप बचने की कोशिश करना। ये विषयानंद, आप भोजन कर लिया, वो भोजन करके आनंद मना रहा है, आज तो आनंद आ गया, ऐसी चटनी बनाई तुमने कि अरे भैया आनंद आ गया, माने विषय में आनंद कर लिया। रसना इंद्री की लोलुपता के कारण तुमने भोजन तो रुच रुच के किया, लेकिन भोजन करने के बाद भी आनंद मना रहे हो, दूसरों से कह रहे हो। ये धर्म ध्यान है कि रौद्र ध्यान है? अब सामने वाले ने भोजन कराए और कछु ने कहो तो, अब सामने वाले कुछ पूछे तो भले ही कछु कहो कि भैया तुमने सहोपयोग किया, अतिथि संविभाग किया, इतना समय लगाया, धर्म ध्यान लगाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम ये तो नहीं कहो कि हमें आनंद आ गया खाने में, नहीं तो ये विषयानंदी हो गया। और उस सामने वाले को भी समझा दो कि ऐसे ही हम कहें तो समझ जाइयो कि तुम्हारा प्रोत्साहन कर रहे हैं, नहीं तुम नाराज हो जाओ कि तुम्हें मज़ा ही नहीं आओ, हमने इतना बढ़िया बनाया है। समझा देना कि ये रौद्र ध्यान कहलाता। अपन को रौद्र ध्यान नहीं करना, धर्म ध्यान करना है। इस तरह से समझौता करके कार्य किया करो। तो शेष अनिहित यानी इसकी अलावा अनिहित वृत्ति। अनिहित वृत्ति समझते क्या कहलाती है? माने जिनमें कोई चाह ना होवे, निरीह वृत्ति है। जहां निरीह वृत्ति होती है वो ध्यान की कोटि में आता। जम किंच विचिंतन, तो जब आप कुछ भी चिंतन करते हैं, निरीह वृत्त्या जदा हवे साधु, जिस समय निरीह वृत्ति से साधु कोई भी पदार्थ का चिंतन करे
तमेव परम ध्यानम हवे, वो ही परम ध्यान होता है। यदि कोई महाराज शमशान घाट में बैठ करके मृतक वेश्या के रूप को देख रहे हैं, कोई हितवृत्ति नहीं, जिनकी कोई वांछा नहीं, लेकिन उसके रूप को देख करके ये भाव आ रहा है, हे भगवान, नर्तन मिला, कहां विषयों में खो दिया। कहां से नर्तन को पा करके रत्नातरी की उपासना की होती तो ये दुष्प्रवृत्ति में पर्याय गंवाने वाली नारी भी 16वें स्वर्ग जा सकती थे। लेकिन ये नारी पर्याय रही, लेकिन हमेशा दुष्प्रवृत्ति में जीवन जीती रही, इसलिए इसकी ये दशा हुई है। महाराज उस शरीर को देख करके, वेश्या के रूप को देख करके विचार कर रहे हैं, और वहीं पर खड़ा कोई कामी व्यक्ति उसके रूप को देख करके सोचता है, क्या कश्मीरी फल निकल गया और मैंने अपने जीवन में एक बार भी इसको विषय नहीं बना पाया, काश ये मिल गया होगा तो मैं कृतकृत्य हो जाता, धन धन्य हो जाता। ये भी उस वस्तु को विषय बना रहा है, लेकिन जो कामी व्यक्ति उस मृतक मुर्दे को देख करके यह कर रहा है, चाह रहा है कि काश जीवित अवस्था में मिल जाता तो मैं धन्य हो जाता, ये कहलाती है ईहा, चेष्टा, इच्छा, पाने की भावना। ये भावना सविकल्प और संक्लेश का कारण है, ये बंध का कारण है। लेकिन मुनि महाराज उसको देख करके विचार करते तो उनके वैराग्य का कारण हो रहा। इस पर आप विचार करो कि आपका यदि बिना किसी विषय वासना के, बिना कसाय के, बिना स्वार्थ के जिस किसी भी पदार्थ को पकड़ लो और उस विषय को पकड़ करके द्रव्य गुण पर्याय के विषय में विचार कर लो, इसका नाम निरीह वृत्ति है। उस निरीह वृत्ति से यदि वस्तु का चिंतन करोगे तो आचार्य महाराज कहते, इणमेव परम ध्यानम हवे। ये द्रव्य संग्रह में नेमी चंद्र महाराज ने लिखा है, ये परम ध्यान है, ये साक्षात मोक्ष का कारण है। ये यदि तुम करना सीख जाओ कि किसी भी वस्तु को देखो वह आकांक्षा ना हो, कामना ना हो, तुम्हारा वो निरीह ध्यान बन जाता है। इसलिए कहा कि देखो, शेष अनिहित बिना इच्छा के सूक्ष्म विकल्पा नाम सद्भावे पी, यदि सूक्ष्म विकल्प उत्पन्न होवे तो भी उस निर्विकल्प सुसंवेदन ज्ञान में इन सूक्ष्म विकल्पों की मुख्यता नहीं है। मुख्यत्वम नास्ति। देखो यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा? क्योंकि ज्ञान का काम है, उस ज्ञान को तो अपना काम करना है, बस ज्ञान में ये हो जाए कि अनिहित वृत्ति हो जाए। विषय जानने का काम तो करे, लेकिन जानने के साथ राग द्वेष ना करे। इसी का नाम अनिहित वृत्ति है। इसलिए उसके मुख्यता नहीं है। तेन कारणे निर्विकल्पम अपि वर्णते। देखो, इस कारण से उस ज्ञान को भी निर्विकल्प कहा जाता है। पहले तो जैन मत में निषेध किया था कि ज्ञान को निर्विकल्प नहीं कहते,
फिर बाद में आचार्य महाराज ने समाधान कर दिया कि जहाँ बड़े बड़े कार्य हो जाए वहाँ पर बड़े बड़े विकल्पों को हटा करके छोटे विकल्प यदि रहते हैं तो वो छोटे विकल्प बाधक नहीं होते। जैसे बांध होता है तो पानी के लिए तुमने बांध दिया या पानी वहाँ से नहीं निकल रहा, पानी को रोक दिया, लेकिन भैया उस बांध में से भी थोड़ा थोड़ा पानी तो झरता रहता है। देखना है आप कभी, वो पानी यदि थोड़ा थोड़ा बांध में से ना झरे तो बांध टूट जाएगा और वहाँ पर वो पानी उतना निःसरण होना आवश्यक है। वो पानी नहीं झर रहा है, वो ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा, उसके लिए वो हवा वायु दे करके उसकी स्थिति को बना करके रखा है, इसलिए उतना होना आवश्यक है। और यदि उसकी सीमा के बाहर हो जाए तो फिर वहाँ गेट बना करके रखे हैं, उन गेटों से पानी बाहर निकाल दिया जाता है। अभी तो गेट बंद करना है, गेट बंद करने का नाम निर्विकल्प दशा है, लेकिन गेट बंद करने के बाद भी बांध में से पानी थोड़ा थोड़ा निकलता रहे, वो सूक्ष्म विकल्प निर्विकल्प समाधि में बाधक नहीं है। इस बात को यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा है। निर्विकल्प कहा जा रहा है तो दर्शनवत ज्ञान तो नहीं होगा, क्योंकि वहां पर भी पृथक वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान को निर्विकल्प कह रहे, लेकिन वो निर्विकल्प भी तो पृथक तो वितर्क है, अपने आप में कह रहा। उसका अर्थ ये होता कि पृथक पृथक विचार कर रहा है, एक वस्तु पर नहीं टिक रहा है। इसलिए ऐसा होने पर भी उसको निर्विकल्प नाम दिया जाता है। तथापि शुद्धात्म संबित्ति रूप बीतराग सुसंवेदन ज्ञान भी सुसंबित्ति आकार एक विकल्प सविकल्प होकर के, देखो अब क्या लिख रहे हैं कि वो बीतराग सुसंवेदन बना, लेकिन बाहरी विषयों में उसकी कोई भी चाह नहीं है। सूक्ष्म विकल्प यदि उसके पास हो रहे हैं तो उसकी मुख्यता नहीं। 2 बार नए पंक्ति में लिख दिया, ध्यान देना। ऊपर भी लिखा था कि मुख्यता नास्ति, अब नीचे भी लिख रहे कि सूक्ष्म विकल्प होवे तो भी उसमें उन सूक्ष्म विकल्पों की मुख्यता नहीं है। इस कारण से निर्विकल्प कहा जाता है। इस निर्विकल्प के विषय में आचार्य महाराज ने खोला।